फ्रेंड्स नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं। ये बहुत हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और अब बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सो एक मैप पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होगा कि मैप पे बहुत अच्छा से इसके लोकेशन को और इसके इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स में दिए हैं, सारे इसमें कवर्ड हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे कितना कांग्रेस अधिवेशन हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है कोलकाता में 10 बार हुआ है और मद्रास में 7 बार हुआ है, मुंबई में 6 बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ है और लाहौर में 4 बार हुआ है। यदि 1947 का विशेष अधिवेशन को हम मिला दें तो दिल्ली में भी 4 बार हुआ है, लेकिन उसको अगर हटा दें तो 3 बार हुआ है। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में हुआ है, लखनऊ में हुआ है और इलाहाबाद में हुआ है। सो यदि हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज देखें, क्लॉकवाइज, तो ये एक घटते क्रम में है। यानी कि 10 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो है 10 से शुरू हुआ, 7 गया, 6 गया, उसके बाद जो है 4 हुआ, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 2 वाला है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 वाला सेशन, मतलब यहाँ पे 2-2 हुए हैं कांग्रेस सेशन। बाकी सारे जगहों पे 1-1 बार हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम लोग कलकत्ता से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कलकत्ता में क्या होता है, दूसरा सेशन होता है पहली बार। यानी कि पहला सेशन जो है होता है बम्बई में 1885 में, और इसी में जो क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें 72 प्रतिनिधि मौजूद थे, ठीक है। और ए.ओ. ह्यूम जो है इसका जो है वो मेन कांग्रेस का मेन संस्थापक जो थे कांग्रेस का, वो ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है, 1885 में। तो यहाँ से पहला होता है। फिर दूसरा जो आप देखते हैं सिर्फ इसके अपोजिट चला जाता है यहाँ पे बंगाल में। तो बंगाल में जाता है दूसरा 1886 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। और ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये प्रथम पारसी थे। और प्रथम पारसी पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी 1886 में हुए थे, ठीक है। और तीसरा का हम बात करें तो आप यहाँ पे देखिए साउथ में आप देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम थे। और चौथा का हम बात करें तो चौथा हम यहाँ पे देखते हैं इलाहाबाद में। जूम इन थोड़ा कर देते हैं। इलाहाबाद में आप देखते हैं यहाँ पे चौथा, ये प्रथम अंग्रेज था। ई का मतलब जहाँ लिखे वहाँ पे अंग्रेज से है, इंग्लिश मैन से है, ठीक है। तो जॉर्ज यूले था जो वो प्रथम अंग्रेज था। चौथा 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। लेकिन ये आप इस ढंग से आप देखे होंगे तो थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा, ढांचा इसमें आप समझे होंगे कि कैसे जो है इधर से उधर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कैसे ये लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग बिना रोटेट किए हुए अब समझते हैं हमारा जो तरीका है क्लॉकवाइज ऐसे चलने का, ऐसे हम लोग चलते हैं। पहले मैक्सिमम को देखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर एक वाले को सबको देख लेंगे। तो कलकत्ता में हमारा पहला सेशन होता है 1886 में। 1886 में दादा भाई नौरोजी होते हैं, ठीक है, और ये प्रथम पारसी थे। फिर दूसरा होता है 1890 में, कलकत्ता में ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फिरोज शाह मेहता होते हैं। फिरोज शाह मेहता यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। ये कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला, यानी कि 1890 में क्या होता है, कांग्रेस को संबोधन करने वाली प्रथम महिला ऐसी है जो कांग्रेस को संबोधित करती है, वो है कादम्बरी गांगुली, ठीक है। और 1896 में रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता में बनते हैं अध्यक्ष कांग्रेस के। और यहाँ पे पहली बार जो है वंदे मातरम गाना गाया जाता है, या फिर वंदे मातरम का यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद कलकत्ता में होता है 1901 में दिनसा इदुल्जी वाचा इसके अध्यक्ष बनते हैं 1901 वाले में। यहाँ पे कोई स्पेशल डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। बट 22वां अधिवेशन 1906, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो हैं तीसरी बार बनते हैं,
ठीक है। यहाँ पे अब देखिए दूसरी बार बन गए थे यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी बार दादा भाई नौरोजी, पूछता भी है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं और यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए और गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इन दोनों को खारिज करके दादा भाई नौरोजी को 1906 में बनाया गया और इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। और 1911 में पंडित विशन नारायण धर, पहली बार यह इसमें जनगणमन जो है गाया जाता है, पहली बार जनगणमन गाया गया 1911 में कलकत्ता के सेशन में, और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। और 1917 में होता है, ये 32वां है, 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट, कांग्रेस का 32वां सेशन 1917 में होता है। श्रीमती एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष ये हैं, प्रथम महिला, यानी कि प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम महिला का बात किया जा रहा है, तो ये एनी बेसेंट, ठीक है। और प्रथम भारतीय की बात किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, ठीक। अच्छा, और एक विशेष अधिवेशन होता है 1920 में, 1920 में एक विशेष अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय और कांग्रेस के संविधान में या इस समय परिवर्तन किया जाता है। और एक 1920 में क्या होता है, एक और अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी, ठीक है। और 43वां अधिवेशन होता है 1928 में, पंडित मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये उनका दूसरा अध्यक्ष बनना था। तो 43वां अधिवेशन 1928 में होता है, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये पहली बार 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, ठीक है। वो अमृतसर वाला था 1919 वाला, जिसमें जालियांवाला बाग कांड हुआ था उसके बाद। और 1947 में क्या होता है, 1933 में 47वां जो है कांग्रेस का सेशन होता है और श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी। यदि कांग्रेस का पूछा कि पहली हो गया दूसरी हो गया, तो ये तीसरी महिला अध्यक्ष थी, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता थी, ठीक है। अब ये हम लोग 10 का 10 कवर कर लिए कलकत्ता से। अब फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं मद्रास। अब देखते हैं कि मद्रास में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मद्रास, तो मद्रास सेशन में हम देखते हैं कि 1887 में होता है मद्रास सेशन। ये बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं यहाँ के, जो कि प्रथम मुस्लिम थे, ठीक। कांग्रेस का तीसरा सेशन था ये 1887 में, ये होता है मद्रास में और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने। अच्छा, 10वां सेशन 1894 में होता है। अल्फ्रेड वेब ये ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे, ठीक है। ये भी एक इंग्लिश थे, विदेशी थे, ठीक है। तो 1894 और 14वां 1898 में आनंद मोहन दास बने थे। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तीसरा वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है। और 19वां हुआ था 1903 में लाल मोहन घोष, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। 1923 में 23वां जो कांग्रेस का सेशन था, 23वां कांग्रेस का सेशन वो हुआ आपका 1908 में। यहाँ पे डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक। और कांग्रेस का संविधान का यहाँ पे निर्माण हुआ था, कांग्रेस संविधान का निर्माण यहाँ पे हुआ था 1908 वाला में, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है 39वां संविधान संशोधन 1914 में होता है, इसमें भूपेंद्र नाथ बसु बनते हैं। और 42वां संविधान संशोधन और 42वां जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1927 में होता है, ठीक है। और डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे और यहीं पर जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है पहली बार जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पे होता है। और जब पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ, या यहाँ पे स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया गया है और पूर्ण स्वराज का मांग 1929 वाला में किया गया है, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, ये तो मद्रास हो गया या 10 हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग 6 वाला देखते हैं। बम्बई में टोटल जो है 6 कांग्रेस सेशन हुए हैं। बम्बई में पहली बार 1885 वाला हम लोग चर्चा किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को WC बनर्जी भी लिखता है, इसमें 72 प्रतिनिधि आए थे, ठीक है। ये कांग्रेस का पहला सेशन था। और 1889 में क्या था, ये 5वां सेशन होता है, विलियम बेडरबर्न, ये अंग्रेज था और महिलाओं ने इसमें पहली बार भाग लिया। महिलाओं ने, अगर किसी भी सेशन की बात किया जाए कि पहली बार किस अधिवेशन महिलाओं ने भाग लिया, तो 1889 में 5वां सेशन था कांग्रेस का, विलियम बेडरबर्न इसका अध्यक्ष था। अगर पूछे कि महिला कौन सी महिला कांग्रेस को प्रथम बार संबोधन किया था, तो 1890 में कादम्बरी गांगुली। अगर पूछे कि प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी हमारी एनी बेसेंट। और पूछे कि अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे, तो वो होगी हमारा
हमारा सरोजिनी नायडू और तीसरी महिला की बात किया जाए तो वो नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है। तो ऐसे है। और 20वां सेशन होता है कांग्रेस का 1904 में, और हेनरी कॉटन, ये भी एक अंग्रेज थे, ये अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और 30वां सेशन कांग्रेस का 1915 में होता है। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसको जो है SP सिन्हा भी कहा जाता है, ये बनते हैं। और एक विशेष अधिवेशन होता है 1918 में, इसमें बनते हैं हसन इमाम, और ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहाँ पे होता है। और इसी में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की बात की गई थी, जो विशेष अधिवेशन था मुंबई वाला, इसके हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। और 1915 वाला सर सत्येंद्र SP जो सिन्हा थे, इसमें जो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया, ये इसमें जो है गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को भाग लेने वाला ये पहला सेशन था, ठीक है। और 1934 38वां सेशन होता है 1934 में, और ये राजेंद्र प्रसाद पहली बार जो है कांग्रेस का ये अध्यक्ष बनते हैं सेशन का, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं ऊपर यहाँ पे लाहौर सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर सेशन में जो है 4 गो सेशन हुआ है, यानी कि 4 सेशन हुआ है लाहौर में। पहला हुआ था 1893 में, जो कि कांग्रेस का 9वां था, ठीक है। 9वां अधिवेशन कांग्रेस का 1893 में लाहौर में होता है। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये दूसरी बार यहाँ पे बने थे, ठीक है। और 16वां कांग्रेस का अधिवेशन 1900 में होता है। NG चंद्रावरकर थे इसके अध्यक्ष। और 24वां कांग्रेस का सेशन 1909 में होता है, और इसके अध्यक्ष थे MMM यानी कि मदन मोहन मालवीय, ये पहली बार बने थे लाहौर में, ठीक है। पहली बार इनका सेशन था 1909 में बने थे। 24वां सेशन था कांग्रेस का। और 44वां कांग्रेस का सेशन 1929 में हुआ। इसी में जवाहरलाल नेहरू हुए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग किया गया, ठीक है। और वहाँ पे हम अभी बात किए थे कि स्वाधीनता की मांग किया गया था, स्वाधीनता का। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की बात किया जाए, पूर्ण स्वाधीनता का मांग यहाँ पे 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी के समय पे हुआ था। लेकिन पूर्ण स्वराज की अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हुआ था, ये भी दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3-3 वाला हमारा दिल्ली है, लखनऊ है और इलाहाबाद है, ठीक है। तो दिल्ली वाला में हम देखते हैं, लेट मी जूम इट। तो दिल्ली में हम देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय दूसरी बार बनते हैं 1918 में, ठीक है। 1918 में बनते हैं, ये 33वां सेशन था मदन मोहन मालवीय का। और 1923 में जो है अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा जो क्या थे, ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में, ठीक है। और क्या था कि 1932 में भी दिल्ली में होता है, और यहाँ पे बनते हैं अमृत रणछोड़ दास सेठ बनते हैं, जो 46वां ये था, 46वां कांग्रेस का ये सेशन था। और 1947 में भी एक सेशन होता है, विशेष अधिवेशन, ठीक है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अपना तीसरा बार बनते हैं, ठीक है। और अब हम लोग तीसरा बार वाला में देखते हैं लखनऊ। 15वां जो है रमेश चंद्र दत्त, इसको RC दत्त भी कहा जाता है, 1899 में होते हैं ये लखनऊ में। और 1916 जो कि 31वां था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी में से राजकुमार शुक्ला गए थे गांधी जी को बुलाने 1916 लखनऊ के सेशन में, ये 31वां था कांग्रेस सेशन। और अंबिका चरण मजूमदार इसके हेड थे, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग से क्या समझौता हुआ कि पृथक निर्वाचन के मांग को इसमें स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसमें एक साथ हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि लखनऊ समझौता का इसमें विरोध किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। और 1936 में 49वां कांग्रेस का सेशन होता है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। ये दूसरी बार यहाँ पे बनते हैं, और कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड का इसमें गठन किया गया। और बात करते हैं अब हम इलाहाबाद में भी 3 सेशन हुआ था इलाहाबाद में। एक वो था चौथा सेशन 1888 में, जॉर्ज यूले था, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। दूसरा था 1892 में, जो कि ये कांग्रेस का 8वां सेशन था 1892 में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ये WC बनर्जी का यदि हम बात करें तो WC बनर्जी का ये क्या था, दूसरा था, ठीक है। और पहला क्या था, जो मुंबई वाला 1885 का पहला सेशन था वो था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1910 में होता है इलाहाबाद में बेडरबन होते हैं, और ये क्या थे, ये भी एक अंग्रेज थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यानी कि कहाँ पे 2-2 सेशन कहाँ पे हुए हैं, अभी हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कराची में भी 2 सेशन हुआ था 1913, और इसको उलट देंगे तो 1931, ठीक है, ऐसे याद रखना 1913 और 1931। तो 1913 में जो हुआ था नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे 1913 वाले में, और 1931 वाला में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ पे मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये इसी में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है, 1931 वाला में, तो इम्पोर्टेंट है। उसी तरह क्या है, यहाँ अहमदाबाद में भी 2 हुआ था, ठीक है। इसमें 1902 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, इसमें वो दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और एक इसको उलट दीजिए, 18 से 18 तो नहीं 36 का, मतलब कि 18वां भी अहमदाबाद में हुआ था और 36वां भी अहमदाबाद में हुआ था, जो कि 1921 में हुआ था, और हकीम अजमल खां यहाँ के अध्यक्ष थे। उसी तरह हम देख लेते हैं नागपुर में भी 2 सेशन हुए हैं। नागपुर में 7वां सेशन हुआ है कांग्रेस का 1891 में, इसमें थे पी आनंद चार्लू थे, ठीक। और 35वां सेशन 1920 में हुआ, CV राघवाचार्यार इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस का। 35वां जो है 1920 में हुआ था कांग्रेस का सेशन। तो हम सारे जो हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम थे 2 से अधिक थे और 2 थे उसको ख़त्म कर लिया। अब हम लोग जो है एक को ख़त्म करते हैं, ठीक है, कि एक सेशन किस किस सेशन में हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू के समय हम देख सकते हैं, जस्ट ए मिनट, मोतीलाल नेहरू, थोड़ा गाढ़ा काला दे देते हैं, काला, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे, 34वां सेशन था ये कांग्रेस का 1919 में अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी से उसका थीम भी वहीं पे था। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेरठ, 54वां जो है कांग्रेस का सेशन होता है मेरठ में, ठीक है। और इसमें थे JB कृपलानी, आज़ादी के समय यहीं थे, ठीक है, आज़ादी के समय तक भी यहीं थे, 1946-47 से, ठीक है। 47 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद को भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर विशेष अधिवेशन को छोड़ दिया जाए तो JB कृपलानी थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कानपुर में हमारा 40वां सेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सरोजनी नायडू जो है इसमें अध्यक्ष बनती हैं 1925 में, और प्रथम भारतीय ये महिला थी, और हिंदी को यहीं पर राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है, कानपुर वाला, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाराणसी को हम लोग देखते हैं, ये 21वां सेशन था कांग्रेस का, ये 1905 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का इसमें संबोधन किया गया था वाराणसी वाला में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बिहार में, और उस समय की बात करें तो 3 हुआ था। ये जो तीनों एक लाइन से यही तीनों बिहार में हुआ था, चूँकि रामगढ़ उस समय कहाँ पे था, उस समय बिहार में था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो 27वां था बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। 27वां जो था ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया है, 1912 में, ठीक है, 12 में, तो 1912 में हुआ था बांकीपुर में, ठीक। तो ये इसमें क्या हुआ था, ह्यूम को कांग्रेस का फादर कहा गया था। जो A.O. ह्यूम जो थे ना, A.O. ह्यूम वो क्या थे, संस्थापक थे। A.O. ह्यूम संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक थे। उनको कहा गया कि वो क्या है, ही इज़ फादर ऑफ कांग्रेस, का पिता उनको कहा गया था। बांकीपुर, पटना में जो है बांकीपुर है, वहीं पर 27वां 1912 में हुआ था, ठीक है, 1912 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर थे, और 1937वां जो है 1922 में हुआ था, जो गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका ये था कि 22 CR गया, ठीक है, यानी कि 1922 में CR दास और ये गया में हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रामगढ़ सेशन जो है, जो कि 53वां कांग्रेस का सेशन था, ये 1940 में हुआ था, और अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 में बने थे, ठीक है। ये दूसरी बार यहाँ पे बने थे, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आसाम में पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कितने सेशन हुए। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा एक ही मात्र सेशन हुआ है, वो है 41वां सेशन, जो कि गुवाहाटी में हुआ था, और ये 1926 में हुआ था। और यहाँ पर जो है S. श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे, और खादी वस्त्र को पहनना इसमें अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है।
और अब हम लोग देखते हैं मध्य भारत में जो सिंगल अधिवेशन हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन ये 51वां अधिवेशन था, 1938 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से इनका विवाद हो गया तो ये त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बनाया गया। तो ये दूसरी बार कैसे भी करके बनने वाले राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार थे। अच्छा, तीसरी बार 1947 में भी बने थे, वो भी विशेष अधिवेशन में था। तो अगर बोला जाए कि ये इनका जो पहला बार कब बना गया था, मतलब इम्पोर्टेंट वाला अगर बोला जाए राजेंद्र प्रसाद का, तो वो था ये वाला 1934 वाला। ठीक है, 1934 वाला राजेंद्र प्रसाद वाला, वो एक ही बार इम्पोर्टेंटली अगर मेन रूप से चुना के बने हैं। बाकी कोई विशेष अधिवेशन था तो कभी जो है सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र देने से बने थे। ठीक है, और आप देखिएगा कि 1938 में बनते हैं हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, और उसके सामने 1939 में बनते हैं सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार, उसके वो 2 ही बार बने थे। ठीक है, तो ये त्रिपुरी में था जो दूसरा बार था, 1939 में 52वां था, हरिपुरा में 51वां था, 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। ठीक, उसके बाद हम सूरत देखते हैं, ये 23वां था। सूरत जो था 23वां था, जो कि 1907 में हुआ कांग्रेस का सेशन। इसमें मतभेद हो गया नरम दल और गरम दल में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष रास बिहार बोस, और कांग्रेस का इसमें प्रथम विभाजन हो गया और ये इसका डिसीजन अनिर्णायक रहा। इसमें कुछ सूरत वाला में कुछ डिसीजन ही नहीं निकला। इसका फल ये था कि गरम दल नरम दल बट गया। उसके बाद 50वां सेशन होता है 1937 में होता है, ये फैजपुर में होता है। ठीक है, ये गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है ये तीसरा बार इसमें जो है बनते हैं अध्यक्ष। और 56वां जो है 1950 में होता है कांग्रेस का सेशन, जो नासिक महाराष्ट्र में होता है। इसमें जो है पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, और 11वां जो है पूना में होता है। 11वां कांग्रेस सेशन पूना में होता है महाराष्ट्र के, 1895 में होता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी पहली बार इसमें बनते हैं। ठीक है, और 13वां होता है कांग्रेस का सेशन अमरावती में, 1897 में होता है और सी शंकरन अयंगर इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, नागपुर वाला हम लोग देखिए लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं काकीनाडा। 1923 में होता है, जो कि 38वां था और मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 39वां सेशन था ये, जब कांग्रेस का अध्यक्ष जब गांधी जी बने, और वो एक ही बार बने हैं गांधी जी पहली बार। तो ये बेलगांव में हुआ था, 1924 में कर्नाटक में हुआ था, और ये 39वां सेशन था कांग्रेस का। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी जो है सारे इम्पोर्टेंट को कवर कर लिए हैं। एक और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जयपुर को 55वां हुआ था, 1948 में हुआ था आज़ादी के बाद। ठीक है, और यहाँ पे थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष हुए थे 55वां का, जो कि जयपुर में हुआ था। हम लोग सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कवर कर लिए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना अगर याद कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ, बट इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको याद करने के लिए। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और विशेष अधिवेशन जो 1918 में हुआ था बम्बई में, 1920 में हुआ था कलकत्ता में, 1923 में भी हुआ था दिल्ली में, 1947 में भी हुआ था दिल्ली में। तो टोटल 4 जो है विशेष अधिवेशन हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखें। ये लूसेंट में भी दिया है, बट इसको थोड़ा हम एडवांस यहाँ पे कर दिए हैं। मैप पे भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, सो ये भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।